अध्याय 61 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। 3 दिनों में पत्थर के द्वार के सामने 500 से ज्यादा लोग जमा हो गए। उनमें से ज्यादातर नश्वर थे जिन्होंने पहले कभी साधना नहीं की थी, और उनमें दर्जनों ची शोधन योद्धा भी थे। 3 दिन बाद सभी के पीछे का कोहरा एक बार फिर घना हो गया और वे अब कुछ नहीं देख पा रहे थे। यदि बाहर भी ऐसे लोग हों जो मिस्टी पीक में शामिल होना चाहते हो तो उन्हें अगले साल तक इंतजार करना होगा। पूरे 3 दिनों तक पत्थर के दरवाजे के पास खड़े 2 दाव बच्चे भी अपनी थकान नहीं छिपा पाए। पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े 500 लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वे एक कोने में खड़े होकर बेफिक्री से बातें करते रहे। वरिष्ठ भाई, आपको क्या लगता है कि 500 लोगों में से कितने लोग संप्रदाय में शामिल होंगे? अधिकतम 5। इस विशाल जंगल में पक्षियों के चहचहाने और बहते पानी की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। दोनों दाव बच्चों की बातचीत मच्छर की तरह धीमी थी और कोई भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा था। हालांकि भीड़ में पीठ पर धनुष और कृपाण बांधे हरे वस्त्र पहने एक विद्वान की भौहें तन गई और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। महान वन्य क्षेत्र के 12 दानव राजाओं की रहस्यवादी क्लासिक की साधना से न केवल भौतिक शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर को संयमित करने वाले भाग की साधना से घ्राण शक्ति में सुधार होता है, कंडर परिवर्तन वाले भाग की साधना से दृष्टि में सुधार होता है और अस्थि सुदृढ़ीकरण वाले भाग की साधना से श्रवण शक्ति में सुधार होता है। यह परिवर्तन व्यापक था। यद्यपि सू जिमो मानव था, फिर भी उसका भौतिक शरीर और 5 इंद्रियां आत्मिक जानवरों से भी अधिक शक्तिशाली थी। यद्यपि दोनों दाव बच्चे धीरे बोल रहे थे, सू जिमो उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। 500 से अधिक लोगों में से अधिकतम केवल 5 ही संप्रदाय में शामिल हो सके। 100 से 1 का अनुपात, इसका क्या मतलब था? सू जिमो ने शुरू में सोचा था कि वह अपनी स्वर्गीय आत्मा की जड़ के साथ आसानी से मिस्टी पीक में शामिल हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह इस पर भरोसा नहीं कर सकता। मिस्टी पीक में शामिल होने की शर्तें बेहद सख्त होनी चाहिए, वरना इतने सारे लोग बाहर नहीं होते। जैसे ही सू जिमो विचार कर रहा था, उसने 2 दाव बच्चों को बातचीत करते सुना। बड़े भाई, आपके अनुसार वे 5 लोग कौन हैं? यहाँ एक आदमी और एक औरत है जो आपस में फिट नहीं बैठते। हालांकि वे सिर्फ 5वें स्तर के क्यूई संघनन पर हैं, फिर भी उनकी आभा असाधारण है। ये दोनों एक जैसे हैं। ओह, वहाँ एक छोटा मोटा भी है। वह स्मार्ट दिखता है और अच्छा भी होना चाहिए। छोटा भाई, वह तो तुमसे भी मोटा है। हे। सू जिमो की निगाहें बदल गई। भीड़ के बाहर एक पुरुष और एक महिला भीड़ से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। वह आदमी लगभग सू जिमो की ही उम्र का था। उसने बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था और उसकी तलवार जैसी भौहें उसकी कनपट्टियों तक पहुंच रही थी। उसका चेहरा चाकू की तरह तीखा था और उसके हाव भाव गर्व और एकाकीपन से भरे थे। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और आंखें बंद थी। उस महिला ने बेदाग सफेद वस्त्र पहना हुआ था। वह बेहद खूबसूरत थी और उसका रूप दिव्य था। हालांकि उसके चेहरे पर ठंडक थी। दूर से देखने पर भी हल्की ठंडक महसूस हो सकती थी। सू जिमो को यह महसूस हुआ कि पुरुष दूसरों के साथ एक ही समूह में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वे दूसरों के साथ एक ही समूह में नहीं रहना चाहते थे। जहां तक उस छोटे मोटे व्यक्ति का प्रश्न है जिसका उल्लेख 2 ताओवादी बच्चों ने किया था, ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो यह छोटा मोटा बिल्कुल भी जवान नहीं था। वह लगभग 15-16 साल का लग रहा था। उसकी गर्दन और कमर दिखाई नहीं दे रही थी। पहली नजर में वह 2 हाथी के पैरों वाली एक बड़ी बाल्टी जैसा लग रहा था। वह बिना एक पल रुके भीड़ में इधर उधर दौड़ रहा था। उसके गोल चेहरे पर उसकी छोटी छोटी आंखें झपकती और इधर उधर घूमती रहती थी। सिर्फ 3 दिनों में ही वह भीड़ में घुल मिल गया था। बड़े भाई, वहाँ एक विद्वान धनुष और कृपाण लिए हुए है। क्या आपको लगता है कि उसके पास कोई मौका है? मोटे ताओवादी बच्चे ने फिर पूछा। जब उसने 2 ताओवादी बच्चों को अपने बारे में बात करते सुना तो सू जिमो उत्सुक हो गया और सुनना चाहता था कि दुबला पतला ताओवादी बच्चा क्या कहना चाहता है। वह व्यक्ति थोड़ा अजीब है। विद्वान होते हुए भी उसकी पीठ पर धनुष और कृपाण है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या उसका धनुष और कृपाण खोखला है। ठीक उसी समय हरे भरे पहाड़ों और स्वच्छ जल पर सुबह की रोशनी की किरण चमक उठी। सूरज अभी अभी उगा था। दोनों ताओवादी बच्चों ने अपने वस्त्र ठीक किए और पत्थर के दरवाजे के दोनों ओर गंभीर भाव से खड़े हो गए। दुबले पतले ताओवादी बच्चे ने ऊंची आवाज में कहा, धुंधली चोटी शिष्यों को स्वीकार करने के लिए खुली है। आपको 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा को अमर भाग्य परीक्षा कहा जाता है। अमरता का ताव पूरी तरह भाग्य पर आधारित है। आप सभी घने कोहरे को पार करके इस स्थान तक पहुंचने में सफल रहे, इसका मतलब है कि धुंधली चोटी आपके भाग्य में है। दूसरे परीक्षण को आत्मा परीक्षण कहा जाता है। सभी लोग पंक्तिबद्ध हो जाएं और क्रम से इस पत्थर के द्वार से गुजरें। जिनके पास उच्च वर्ग, सांसारिक या स्वर्गीय आत्मा की जड़ें हैं, वे तीसरे परीक्षण में उत्तीर्ण हो सकेंगे। तीसरे परीक्षण को जीवन और मृत्यु का परीक्षण कहा जाता है। जो लोग दूसरे परीक्षण से गुजरेंगे उन्हें मेरे पीछे पत्थर की सीढ़ियों का अनुसरण करना होगा और पहाड़ पर तब तक चढ़ना होगा जब तक आप शिखर तक नहीं पहुंच जाते। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि यह परीक्षण बेहद खतरनाक है।
अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप एक अथाह खाई में गिर जाएंगे और बिना शव के मर जाएंगे। कृपया सावधान रहें और अपने आप पर दबाव न डालें। जब उन्होंने यह सुना तो सभी के दिल धड़क उठे और उनके हाव भाव बदल गए। सभी लोग अमरता और दीर्घायु की तलाश में मिस्टी पीक में प्रवेश करते थे। अगर किसी संप्रदाय में शामिल होने मात्र से ही उनकी जान चली जाती तो अमरता की साधना का क्या मतलब था। शिखर कोहरे से ढका हुआ था और उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि इस पहाड़ी रास्ते को पार करना आसान नहीं होगा। उपस्थित दर्जनों क्यूई शोधन योद्धा आत्मविश्वास से मुस्कुराए। यह पहाड़ चढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं था। वे सभी अपनी तलवारों पर ऊंचे उड़ सकते थे और यह परीक्षा उनके लिए आसान थी। भीड़ में एक व्यक्ति क्रोधित होकर चिल्लाया, भाइयों, वे शुरू से ही क्यूई शोधन योद्धा हैं। स्वाभाविक रूप से वे आसानी से शिखर तक उड़ सकते हैं, लेकिन हमें कदम दर कदम चढ़ना होगा। यह उचित नहीं है। हम क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक ने ठंडे स्वर में कहा, इस दुनिया में निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं है। जीवन कई स्तरों में बटा हुआ है। अगर आप निष्पक्षता चाहते हैं तो आपको बाहर जाकर अपनी क्यूई को गाढ़ा करना चाहिए, उसके बाद ही वापस आना चाहिए। वह नश्वर अवाक और क्रोधित था। इथरियल संप्रदाय के दोनों बच्चे नाराज नहीं हुए। मोटा बच्चा मुस्कुराया और बोला, सब लोग तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यह रास्ता सबके लिए उचित है, यहाँ तक कि क्यूई शोधन योद्धा भी शिखर तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर वे सावधान नहीं रहे तो उन्हें भी यहीं दफना दिया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि मोटे बच्चे ने कुछ गलत कह दिया है, क्योंकि घबराहट में उसने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए। सभी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और केवल यही सोचा कि मोटे बच्चे ने कुछ गलत कह दिया है। जब उन्होंने यह सुना तो वहां उपस्थित अनेक लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि दर्जनों क्यूई शोधन योद्धाओं के चेहरे पर भयानक भाव थे। उनके लिए साधना करना आसान नहीं था और उनमें से कुछ तो 9वें स्तर के ची शोधन पर भी थे। अगर उन्हें सिर्फ एक संप्रदाय में शामिल होने के कारण यहाँ मरना पड़े। सुजिमो ने बगल से देखा। बैंगनी वस्त्र पहने हुए अभिमानी व्यक्ति की आंखें अभी भी बंद थी, मानो उसने दोनों बच्चों की बातों को दिल पर नहीं लिया हो। सफेद ब्लाउज वाली महिला का चेहरा भी ठंडा और भावहीन था। उसकी आंखें भावहीन थी, मानो जम गई हो। भीड़ में वह छोटा मोटा आदमी हंस रहा था और मजाक कर रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी और वह बेफिक्र लग रहा था। आओ, पहले व्यक्ति, दुबले पतले बच्चे ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और सामने खड़े व्यक्ति को पत्थर के दरवाजे से अंदर आने का इशारा किया। वह व्यक्ति स्तर 7 क्यूई शोधन योद्धा पर एक क्यूई शोधन योद्धा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा घबरा गया। फिर भी वह अचानक पत्थर के दरवाजे के सामने रुक गया और दोनों बच्चों को प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, साथी दाववादियों, क्या एक साधारण आत्मा की जड़ काफी नहीं है? क्या कोई गुंजाइश नहीं है? दोनों बच्चों ने अपना सिर हिलाया। धीरे से आह भरते हुए वह व्यक्ति पत्थर के दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही वह पत्थर के दरवाजे से अंदर गया, पत्थर के दरवाजे के बीच में एक पानी की परत दिखाई दी जिस पर 4 अलग अलग रंग झिलमिला रहे थे। 4 गुण और एक साधारण आत्मा जड़। उस व्यक्ति ने पत्थर के दरवाजे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन 4 रंगों वाली पानी की जाली ने उसे रोक दिया। आगे बढ़ने में असमर्थ वह पलक झपकते ही उड़ गया। असफलता। मोटे बच्चे ने माफी मांगते हुए उस व्यक्ति की तरफ सिर हिलाया। फिर उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, अगला। अध्याय 62 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। साधारण आत्मा जड़, असफल। उच्च श्रेणी की आत्मा जड़, पास। सभी लोग एक एक करके पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़े। हालांकि उनमें से ज्यादातर बाहर ही बंद थे और पत्थर के दरवाजे से आगे नहीं बढ़ सके। केवल उच्च श्रेणी की आत्मा जड़े और उससे ऊपर वाले लोग ही आत्मा परीक्षण चरण को पास कर सकते थे। पलक झपकते ही वहां सिर्फ दर्जनों लोग बचे थे। उनमें वह घमंडी आदमी, सफेद ब्लाउज वाली औरत, लिटिल फैटी और सुजिमो शामिल थे। उनमें से किसी में भी स्वर्गीय आत्मा की जड़ नहीं थी। वहां पृथ्वी आत्मा से संबंधित 10 से अधिक लोग थे और बाकी सभी उच्च श्रेणी के थे। दोनों दाव बच्चे अपनी निराशा को छिपा नहीं सके और शेष दर्जनों लोगों पर अपनी आशाएं टिकाने से खुद को नहीं रोक सके। उसी समय लिटिल फैटी मुस्कुराते हुए पत्थर के दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही लिटिल फैटी पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचा, पत्थर के दरवाजे से एक जोरदार धमाका हुआ। सब लोग डर के मारे उछल पड़े। गड़गड़ाहट, धमाका। पत्थर के दरवाजे के बीच में पानी की परत पीली पड़ गई और धीरे धीरे मिट्टी से बनी मजबूत दीवार की तरह जम गई। पृथ्वी तत्व, स्वर्ग आत्मा जड़। अब तक 500 लोगों के बीच अंततः एक स्वर्गीय आत्मा जड़ थी। दोनों दाव बच्चों की आंखें चमक उठी और वे मुस्कुराए तथा मित्रतापूर्ण तरीके से लिटिल फैटी की ओर सिर हिलाया। नन्हा फैटी आराम से पत्थर के दरवाजे से गुजरा और मुस्कुराते हुए दोनों दाव बच्चों के पास पहुंचा। उसने प्यार से उनके हाथ पकड़े और उनसे ऐसे बातें करने लगा जैसे वे अच्छे दोस्त हों जिन्होंने बरसों से एक दूसरे को नहीं देखा हो। दोनों दाव बच्चे थोड़े स्तब्ध थे। उन्होंने मुश्किल से कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था और उन्होंने लगभग उसे अपने पूर्वजों के बारे में बता ही दिया था। यह देखकर सुजिमो मन ही मन हंस पड़ा।
यह छोटा मोटा आदमी बड़ा ही सहज स्वभाव का था। हालांकि वह ईमानदार और प्यारा दिखता था, पर वह बाकियों से ज्यादा चालाक था। कुछ ही देर में दुबले पतले दाव बच्चे ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने धीरे से खांस कर लिटिल फैटी के गोल मटोल हाथों को झटक दिया और गहरी आवाज में कहा, साथी दाववादी, कृपया अपना सम्मान करें और एक पल के लिए किनारे पर रुके। हमें परेशान न करें। हाँ हाँ हाँ, आदर आदर, मुझे पता है कि मैं गंभीर हूँ, लिटिल फैटी ने बिना किसी असहजता के हंसते हुए कहा। दुबले पतले दाव बच्चे ने आंखें घुमाई और जल्दी से लिटिल फैटी को झटक दिया। वह पत्थर के दरवाजे की तरफ चिल्लाया, अगला। एक अन्य व्यक्ति आगे बढ़ा और असफल रहा। पत्थर के गेट के दूसरी ओर बहुत कम लोग बचे थे। घमंडी आदमी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसकी नजर पास ही खड़ी सफेद वस्त्रधारी महिला पर पड़ी। पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसके मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए। घमंडी आदमी की हरकतों ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह व्यक्ति राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ हो। उसकी हर हरकत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। लिटिल फैटी ने मुस्कुराना बंद कर दिया और पत्थर के दरवाजे की ओर देखने लगा। सफेद कपड़े पहने महिला ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और अपना सिर उठाकर उस घमंडी आदमी की तरफ देखा। हालांकि उसकी आंखें अभी भी ठंडी थी। घमंडी आदमी पत्थर के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। पत्थर के दरवाजे के बीच में लगे पानी के पर्दे पर कोई रंग नहीं दिख रहा था। हे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद भीड़ में से हंसी की आवाजें आईं। तुम्हारे पास तो कोई आत्मा जड़ भी नहीं है, फिर तुम किस बात का दिखावा कर रहे हो? यह सही है, मुझे लगा कि यह कोई अविश्वसनीय व्यक्ति है। अरे, यह सही नहीं है। आत्मा मूल के बिना वह क्यूई शोधन योद्धा कैसे बन गया? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पूरा स्थान शांत हो गया। अभी अभी जो लोग उस घमंडी आदमी पर हंस रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला घोट दिया हो। वे अचंभित रह गए। दोनों दाव बच्चों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। लिटिल फैटी ने कुछ सोचा था, उसका गोल मटोल शरीर कांप उठा और वह अपनी आंखों में आश्चर्य छिपा नहीं सका। वाह वाह! तभी पत्थर के दरवाजे के सामने हवा की एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पानी का पर्दा ऐसे झिलमिला रहा था मानो उसे हल्की हवा उड़ा रही हो। पवन विशेषता, भिन्न आत्मा जड़, दोनों दाव बच्चों ने कहा। यह सुनकर सुजिमो का दिल धड़क उठा। 5 प्रकार की आत्मा जड़ों में से स्वर्गीय आत्मा जड़ सबसे अच्छी और दुर्लभ थी। हालांकि सबसे दुर्लभ प्रकार की आत्मा जड़ भिन्न आत्मा जड़ थी, जैसे हवा, गड़गड़ाहट, बर्फ, प्रकाश, अंधकार इत्यादि। यदि स्वर्गीय आत्मा मूल 10,000 में एक था, तो भिन्न आत्मा मूल 1,00,000 में एक था। बेशक भिन्न आत्मा मूल भी एक प्रकार की स्वर्गीय आत्मा मूल थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह 5 तत्वों वाली स्वर्गीय आत्मा मूल से ज्यादा शक्तिशाली थी, बस यह अत्यंत दुर्लभ थी। घमंडी आदमी मुस्कुराया और आसानी से पत्थर के दरवाजे से गुजर गया। दुबले पतले दाव बालक ने उत्साह से फुसफुसाते हुए कहा, कनिष्क भाई, पहले यहीं रुको। मैं शिखर गुरु को रिपोर्ट करूंगा और शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए वरिष्ठ भाई, मोटे दाव बच्चे ने जल्दी से उत्तर दिया। तभी पत्थर के दरवाजे के बाहर खड़ी सफेद ब्लाउज वाली महिला भी हिली। रुको बड़े भाई, इसे देखने के बाद जाने में देर नहीं होगी। मोटे दाव बच्चे ने दुबले दाव बच्चे को वापस बुलाया। दुबले पतले दाव बच्चे ने सिर हिलाया और सफेद ब्लाउज वाली महिला को घूरता रहा, मानो वह उससे भी ज्यादा घबराया हुआ हो। जब सफेद ब्लाउज वाली महिला पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंची, तब भी पानी के पर्दे पर कोई रंग नहीं था। इस बार किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। क्या यह कोई अन्य वेरिएंट स्पिरिट रूट हो सकता है? दोनों दाव बच्चों ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सभी ने सहज ही अपनी सांसें रोक ली और पत्थर के दरवाजे को घूरने लगे। दरवाजा टूटा। क्रैक क्रैक। अचानक पत्थर के दरवाजे के भीतर पानी का पर्दा बर्फ की एक परत से ढक गया और पलक झपकते ही बर्फ में बदल गया। एक बर्फ विशेषता वेरिएंट आत्मा रूट। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। मिस्टी पीक में वेरिएंट स्पिरिट रूट को प्रकट हुए दर्जनों साल हो गए हैं। अब वे 2 हैं। नहीं, मुझे पीक मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। दुबले पतले दाव बालक ने एक उड़ती हुई तलवार बुलाई और पहाड़ के पीछे की ओर तेजी से भागा और पलक झपकते ही गायब हो गया। हर कोई उस घमंडी आदमी और सफेद ब्लाउज वाली महिला को ईर्ष्या और सम्मान की नजर से देख रहा था। लिटिल फैटी मुस्कुराते हुए सफेद ब्लाउज वाली महिला के सामने आया और चापलूसी भरे अंदाज में बोला, बहन, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर बहन नहीं देखी। तुम तो हमारे गांव की सुंदरी सिस्टर कैफेंग से भी ज्यादा सुंदर। सभी लोग तुरंत अचंभित हो गए और उनकी आंखें घूम गईं। लिटिल फैटी को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि शब्दों का चुनाव कैसे करे। गांव की सुंदरी सिस्टर कैफेंग। छोटी फैटी गलत नहीं थी। सफेद ब्लाउज वाली वो औरत वाकई बेहद खूबसूरत थी। हालांकि ज्यादातर लोग उसके सामने तो क्या ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं करते। हालांकि अजीब बात यह थी कि जब ये शब्द लिटिल फैटी के मुंह से निकले तो वे बहुत स्वाभाविक और सच्चे लग रहे थे। बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा।
अगर कोई और औरत होती तो इतनी जबरदस्त तारीफ सुनकर जरूर शर्मिंदा होती, लेकिन सफेद ब्लाउज वाली औरत के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बिना कुछ कहे बस लिटिल फैटी को ठंडी निगाहों से घूरा। नन्हा फैटी निराश नहीं हुआ, हालांकि उसे तिरस्कृत किया गया था। वह घमंडी आदमी के पास गया और प्रशंसा से बोला, भाई तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत जलन हो रही है, भागो। घमंडी आदमी ने अपना मुंह खोला और एक शब्द फूंक दिया, ठीक है। छोटे फैटी ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और गंदगी की परवाह किए बिना जमीन पर लौटने लगा। उसका शरीर शुरू से ही मोटा और गेंद जैसा गोल था। अब जब वह जमीन पर लौट रहा था तो यह बताना मुश्किल था कि वह गेंद है या इंसान। सफेद ब्लाउज पहने महिला के होंठ फड़कने लगे और उसकी आंखों की बर्फ पिघल गई, जिससे एक हल्की मुस्कान उभर आई। छोटे फैटी की आंखें बेहद चालाक थी। जब उसने यह देखा तो वह मंत्रमुग्ध भाव से सफेद ब्लाउज वाली महिला के पास दौड़ा। उसकी आंखें चमक रही थी और वह उसकी तारीफ करते हुए बोला, बहन जब तुम मुस्कुराती हो तो कितनी सुंदर लगती हो। सफेद ब्लाउज वाली औरत की आंखों की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। इसके बजाय उसने अपनी गोरी हथेली आगे बढ़ाकर लिटिल फैटी के सिर पर हल्के से थपथपाया। लिटिल फैटी ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, सोचिए इस दुनिया में ऐसा बेशर्म इंसान भी होगा। यह विचार सबके मन में कौंधा। मोटे बच्चे ने बाकी दर्जनों लोगों को देखा और उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसने अधीरता से हाथ हिलाया और कहा, परीक्षण जारी रखो, जल्दी करो। सूजिमो ने अपने कपड़े ठीक किए और आगे चल दिया। अध्याय 63 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सूजिमो के कार्यों ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। घमंडी आदमी, सफेद ब्लाउज वाली महिला और लिटिल फैटी की तुलना में सूजिमो बहुत साधारण था और उसने बस अजीब तरह से कपड़े पहने थे। सूजिमो को परीक्षा में सबसे अंत में शामिल करने का कारण यह नहीं था कि वह एक ही उपलब्धि से दुनिया को चौंकाना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरू से ही उसके अंदर कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं थी। हालांकि दाईयू ने उसमें एक आध्यात्मिक जड़ डाल दी थी, फिर भी वह थोड़ा घबराया हुआ था, डर रहा था कि कहीं कुछ हो न जाए। सूजिमो पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ा था और अपने सामने पानी की स्क्रीन को घूर रहा था। स्वूश! उसके सामने रखी पानी की स्क्रीन लाल रोशनी से चमक उठी और पलक झपकते ही आग की लपटों में बदल गई, जिससे भयंकर गर्मी निकलने लगी। सूजिमो बहुत खुश थे। अग्निगुण, स्वर्ग आत्मा जड़। घमंडी आदमी और सफेद ब्लाउज वाली महिला के अलावा बाकी सभी लोग उस ओर देख रहे थे। लगभग 500 लोगों में 2 अलग अलग आत्माओं के अलावा लिटिल फैटी अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पृथ्वी गुण वाली स्वर्ग आत्मा की जड़ थी। सूजिमो दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्वर्ग आत्मा की जड़ थी और यह बात काफी आकर्षक थी। इसके अलावा जिन्हें सामान्य साधना का ज्ञान था, वे जानते थे कि अग्नि आत्मा की जड़ पृथ्वी आत्मा की जड़ से बेहतर थी। एक और मारक क्षमता के मामले में अग्नि तत्व 5 तत्वों में सबसे मजबूत था। दूसरी ओर अग्निगुण होने का अर्थ था कि व्यक्ति के पास अमृत शोधन मास्टर या हथियार शोधन मास्टर बनने का मौका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों प्रकार के साधकों की अग्नि पर नियंत्रण, समझ और साधना की जरूरतें बहुत ज्यादा थी। इसलिए अग्नि आत्मा मूल वाले साधकों को स्वाभाविक लाभ प्राप्त था। छोटा मोटा आदमी पत्थर के गेट के पास खड़ा था और पत्थर के गेट से गुजरने के बाद सूजिमो से बातचीत करने के लिए उत्सुक था ताकि वह उससे परिचित हो सके। जब मोटे बच्चे ने, जो शुरू में ऊब गया था, यह देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से बोला। मुस्कुराते हुए उसने सिर हिलाया, बुरा नहीं, बुरा नहीं, आइए छोटे मालिक। आखिरकार मोटा बच्चा तब ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ जब उसने 2 भिन्न आत्मा जड़ों के लगातार प्रकट होने के बाद अग्नि आत्मा जड़ को देखा। उस समय किसी ने भी सूजिमो की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। सूजिमो पत्थर के दरवाजे के सामने स्थिर खड़ा रहा और तुरंत अंदर नहीं गया। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन पत्थर का दरवाजा उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। सूजिमो को एक जबरदस्त प्रतिरोध महसूस हुआ जो उसे दरवाजे के बाहर ही रखना चाहता था। तार्किक रूप से कहें तो पत्थर के दरवाजे के बीच में लगा पानी का पर्दा केवल उन्हीं लोगों को रोकेगा जिनकी कोई छद्म और साधारण आत्मा की जड़ें नहीं हैं। हालांकि सूजिमो में स्पष्ट रूप से एक स्वर्गीय आत्मा की जड़ होने के बावजूद लाल पानी के पर्दे ने उसे रोक दिया। यदि सूजिमो का शरीर मजबूत न होता तो वह पहले क्यूई शोधन योद्धा की तरह पानी की स्क्रीन से उड़कर बाहर आ जाता। यह कैसे हो सकता है? जब सूजिमो ने प्रतिरोध का विरोध किया तो उसने कोई प्रति उपाय सोचने की कोशिश की। सूजिमो से बेहतर उनकी पृष्ठभूमि को कोई नहीं जानता था। आरंभ में तो वह आत्मा जड़ के बिना था। उस मामले में ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे अवरुद्ध कर दिया गया था। लेकिन उसकी आंखों के सामने अग्नि आध्यात्मिक जड़ के साथ क्या हो रहा था? यदि यह गतिरोध जारी रहता तो बाकी सभी को पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। इथरियल सेक्ट के मोटे बच्चे की तो बात ही छोड़िए और सूजिमो की यात्रा व्यर्थ हो जाती। इसे मत लो। सूजिमो क्रोधित था। क्यों? वह इतनी दूर आ चुका था, फिर भी पत्थर का दरवाजा उसे कैसे रोक सकता था? एक उदास भाव के साथ सूजिमो ने अपने सामने पानी की स्क्रीन की ओर एक कदम बढ़ाया।
उस कदम के साथ सूजिमो ने पहले ही हल्सवर्ग की चाल का प्रदर्शन कर लिया था। उसकी आभा उमड़ पड़ी और उसने एक जानलेवा आभा बिखेरी। पत्थर के दरवाजे के पास खड़ा मोटा बच्चा भी चौंक गया। घमंडी आदमी को जैसे कुछ एहसास हो गया हो। उसने आंखें खोली और पत्थर के दरवाजे की तरफ देखा। सफेद ब्लाउज वाली महिला ने भी बगल से देखा और थोड़ा सा भौं सिकुड़ी। अगले ही क्षण सभी को एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखने को मिला। सूजिमो पत्थर के दरवाजे से लगभग गुजर ही गया था, फिर भी लाल पानी की परत नहीं छिटी। वह एक लोचदार पट्टी की तरह थी जो उसके शरीर से कसकर लिपटी हुई थी, मानो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। क्या हो रहा था? अग्नि तत्व, स्वर्गीय आत्मा की जड़, यह सही था। हालांकि पत्थर का दरवाजा इस व्यक्ति को क्यों रोकेगा? सूजिमो पत्थर के दरवाजे के बीच में लाल रंग की पानी की स्क्रीन के साथ कुश्ती कर रहा था। अकस्मात सूजिमो ने आंखें सिकोड़ ली और उसके शरीर से चटकने की आवाजें आने लगी। उसका शरीर थोड़ा सा फूल गया था, मानो उसकी नसें और हड्डियां एक साथ चटक रही हों। एक हल्की सी चीख के साथ उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। छप छप, पानी की परत टूटकर पूरी जमीन पर बिखर गई। पत्थर के दरवाजे से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद सूजिमो के चेहरे पर एक हल्की सी राहत की सांस आई। उसने राहत की सांस ली और मोटे बच्चे के पास आ गया। सूजिमो बोलने ही वाला था कि उसने मोटे बच्चे की आंखों में एक अजीब सा भाव देखा, जो अपने पीछे किसी चीज को घूर रहा था। स्नैप! तभी सूजिमो के पीछे से एक आवाज आई। सूजिमो सहज भाव से पीछे मुड़ गया। अजीब बात यह थी कि 30 फीट ऊंचे पत्थर के गेट के बीम पर एक दरार आ गई थी। क्रैक क्रैक! इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरार तेजी से फैल गई। पलक झपकते ही उसने पूरे पत्थर के दरवाजे को ढक लिया। यह एक भयावह दृश्य था। सूजिमो का दिल धड़क उठा। गड़गड़ाहट, धमाका, एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा सबके सामने ढह गया और मलबे के ढेर में बदल गया, जिससे चारों ओर धूल उड़ने लगी। कानफोड़ू आवाज के बाद वहां मृत शांति छा गई। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। घमंडी आदमी ने भौहें चढ़ाई। सफेद ब्लाउज वाली महिला की आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और वह अपना संयम खो बैठी थी। लिटिल फैटी इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। विस्फोट, विस्फोट, विस्फोट! मोटा बच्चा पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें खो गई थी और दिमाग खाली था। यह पहले से ही काफी चौंकाने वाला था कि उसके पास एक उत्परिवर्तित आत्मा जड़ थी। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी शिखर गुरु को सूचित करने के लिए पीछे की ओर दौड़ा था। उसके सामने इस हरे वस्त्रधारी विद्वान का क्या अर्थ था? यह सोचना कि वह सिर्फ आत्मा की जड़ की जांच के लिए पत्थर के दरवाजे को विस्फोट कर देगा। सूजिमो ने खुद को दोषी महसूस करते हुए धीरे से खांसते हुए एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी। उसने मोटे बच्चे की तरफ देखा और पूछा, साथी दाओवादी, यह पत्थर का दरवाजा जरूर काफी पुराना होगा, है ना? यह सही है, मोटे बच्चे ने सहजता से उत्तर दिया, कुछ 1000 साल हो गए हैं। इतना ही। सूजिमो ने सिर हिलाया और कठोर भाव से कहा, पत्थर का दरवाजा लंबे समय से मौसम की मार झेल रहा है और लंबे समय से उसकी देखभाल नहीं की गई है। स्वाभाविक ही है कि कुछ समस्याएं होंगी। दुर्भाग्य से मैं आपसे मिल गया। मोटे बच्चे का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। सूजिमो ने मोटे बच्चे के कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से कहा, दरअसल यह कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम यह आपके संप्रदाय को संप्रदाय की कुछ पुरानी इमारतों की नियमित देखभाल करने की याद दिला सकता है, ताकि ऐसी स्थिति फिर न हो। बेहतर है कि बुरे दिन के लिए तैयार रहें। मोटे बच्चे को शुरू में तो कुछ समझ नहीं आया और उसका दिमाग गड़बड़ा गया। जब उसने सूजिमो की बातें सुनी तो वह और भी उलझन में पड़ गया और लगभग यकीन ही कर लिया। दरअसल यह पत्थर का दरवाजा मूल रूप से एक विशाल आत्मा परीक्षण करने वाला पत्थर था। इथरियल संप्रदाय के साधकों ने पत्थर के बीच से खोदकर उसे यहाँ रख दिया, जिससे उनके सामने यह पत्थर का दरवाजा बन गया। आत्मा परीक्षण पत्थर ब्रह्मांड की एक आत्मा वस्तु थी और आत्मा जड़ों के प्रति बेहद संवेदनशील थी। लंबे समय तक रखरखाव न किए जाने के कारण इसे नष्ट करना संभव नहीं था। यदि किसी ने इसे नष्ट न किया होता तो यह हजारों वर्षों तक कोई मुद्दा नहीं बनता, कुछ 1000 वर्षों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लिटिल फैटी की नजरें इधर उधर घूम गई और वह सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति था। उसने चुपके से सूजिमो को अंगूठा दिखाया। लिटिल फैटी को लगा कि वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां सूजिमो इतने सीधे चेहरे के साथ बकवास कर सके, और वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। सूजिमो ने मन ही मन विलाप किया। उसके सामने जो स्थिति थी वह वाकई उसकी उम्मीदों से परे थी। अभी अभी उसकी बातें ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी बच्चे को बेवकूफ बना रहा हो। हालांकि यह उसकी पृष्ठभूमि उजागर होने से तो बेहतर ही था। अध्याय 64 शाश्वत पवित्र राजा, नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सूजिमो की बातें सुनकर मोटा बच्चा हक्का बक्का रह गया और बहुत देर तक जमीन पर जड़वत खड़ा रहा। कुछ समझ न आने पर उसने सूजिमो की ओर इशारा किया और हकलाते हुए बोला, या मैं भी शिखर गुरु को रिपोर्ट करूंगा।
मोटे बच्चे ने अपना सिर हिलाया, मानो दिमाग साफ करने की कोशिश कर रहा हो। अपना थैला पटकते हुए उसने अपनी उड़ती हुई तलवार उठाई और पहाड़ के पीछे की ओर दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही उस जगह की रखवाली कर रहे 2 बच्चे भाग गए। मोटा दाव बालक घबरा गया और बिना कोई निर्देश दिए जल्दी में चला गया। छोटा फैटी सू जिमो में बहुत दिलचस्पी लेता हुआ चमकती आंखों से दौड़ता हुआ आया। उसने सिर उठाकर पूछा, भाई तुमने यह कैसे किया? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? सू जिमो के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने सिर हिलाया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी सू जिमो अपने दिल में बड़बड़ा रहा था। पत्थर के दरवाजे ने उसे क्यों रोका था? इसके केवल 2 कारण थे। सबसे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरू में उसके पास कोई आत्मिक जड़ नहीं थी। दूसरे, भले ही उन दोनों में स्वर्गीय आत्मा की जड़ें थी, लेकिन अग्नि आत्मा की जड़ें जो डाइयू ने उनमें रोपी थी, सामान्य जड़ों से भिन्न थी। सू जिमो इसका कारण नहीं बता सके। आत्मा परीक्षण चरण के बाद 500 में से केवल 80 लोग ही बचे थे, जिनमें से 20 से अधिक क्यूई शोधन योद्धा थे। सामान्य क्रम के अनुसार शेष 80 लोगों को तीसरे चरण, जीवन और मृत्यु चरण के लिए पहाड़ की चोटी की ओर पत्थर के दरवाजे के पीछे के रास्ते का अनुसरण करना चाहिए था। हालांकि इथेरियल सैप के दोनों बच्चे पहले ही पहाड़ के पीछे भाग चुके थे। हर कोई बिना किसी विकल्प के वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि पहाड़ पर चढ़ते रहे या वहीं इंतजार करें। तभी वह घमंडी आदमी मुस्कुराया और पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता दिखाया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अन्य लोग भी उसे आजमाने के लिए उत्सुक हो गए। दोनों ताओवादी बच्चों ने कहा था कि तीसरा चरण पहाड़ के रास्ते पर चलकर शिखर पर चढ़ने के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि सबकी अपनी अपनी योजनाएं थी। अगर वे शिखर पर सबसे पहले पहुंच गए तो उनके संप्रदाय में शामिल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। घमंडी आदमी के पीछे पीछे सफेद ब्लाउज वाली महिला भी चली गई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उसके पीछे पीछे चल पड़े। पहाड़ी रास्ता नीले पत्थर से पक्का था, न तो उबड़ खाबड़ था और न ही उबड़ खाबड़। रास्ते का नजारा सुहावना था। प्राचीन वृक्ष घने पत्तों से लदे हुए थे और पक्षियों का चहचहाना कानों को सुकून दे रहा था। आसपास के नजारों को देखते हुए और बादलों के बीच से गुजरते हुए जियाओ चेन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अमर लोक में पहुंच गया हो। उसे सुकून और खुशी का एहसास हो रहा था। उसे जिंदगी मरण का कोई सवाल ही नहीं लग रहा था। सू जिमो को कोई जल्दी नहीं थी। वह भीड़ के पीछे पीछे चला गया। सू जिमो के दृष्टिकोण से चूंकि इथेरियल संप्रदाय ने यह बाधा स्थापित की थी, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं होगा कि जो भी पहले शिखर पर पहुंचेगा उसे लाभ मिलेगा। पहली बात तो यह कि यह बहुत अश्लील था। दूसरी बात, यह वहां मौजूद सभी लोगों के साथ अन्याय था। तीसरी बात, अगर यह इतना सरल होता तो इसे जीवन मरण का परीक्षण नहीं कहा जाता। छोटा फैटी पहले उस घमंडी आदमी और सफेद वस्त्रधारी औरत के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। जब से सू जिमो ने अपनी आत्मा की जड़ों का परीक्षण किया और पत्थर का दरवाजा पटवाया, तब से छोटा फैटी सू जिमो के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते भर उसका छोटा मुंह हिलता रहा। अपनी पृष्ठभूमि उजागर होने की चिंता में सू जिमो थोड़ा विचलित था और कभी कभार ही जवाब देता था। भाई, दूसरे लोग अपनी आत्मा की जड़ों का परीक्षण करते हैं और यह सब सामान्य है, लेकिन तुम्हारा आत्मा की जड़ों का परीक्षण अच्छा है। यह किसी स्थानीय देवता के पादने जैसा है। आप क्यों कहते हो कि यह असाधारण है? भाई, आपका रूप गरिमा में है और आभा भी असाधारण है। आपकी पृष्ठभूमि साधारण तो नहीं होगी, है ना? मैंने कुछ साल पहले अध्ययन किया था। अया भाई, तुम तो बिस्तर पर ही पाद रहे हो। तुम पढ़े लिखे, सूंघने वाले और मार्शल महकने वाले दोनों हो। सू जिमो को आखिरकार लिटिल फैटी की क्षमताएं समझ में आ गई। वह जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा, भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी आगे खड़ी भीड़ अचानक रुक गई। सू जिमो ने अपना सिर उठाया और भौहें सिकोड़ ली। पहाड़ी रास्ता खत्म हो गया था। सबके सामने बादलों को चीरती एक खड़ी चट्टान खड़ी थी। चोटी बादलों से घिरी हुई थी और वे उसका अंत नहीं देख पा रहे थे। असली परीक्षा तो यही थी। अभी तो समतल पहाड़ी रास्ता मात्र एक गद्दी मात्र था। वहां उपस्थित अनेक लोग गंभीर भाव से पर्वत शिखर की ओर देख रहे थे। उनके लिए शिखर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नंगे हाथों से चढ़ना था। हालांकि पर्वत शिखर बहुत ज्यादा खड़ी थी और वहां खड़े होने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर अथाह खाई थी। अगर वे अपना पैर फिसलाते तो निश्चित रूप से गिरकर उनकी मौत हो जाती। हर कोई उन दोनों दाव बच्चों की कही हुई बातों को याद किए बिना नहीं रह सका। यह चरण बेहद खतरनाक था। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे अथाह खाई में गिर जाएंगे और बिना शव के मर जाएंगे। उन्हें सावधान रहना था और जोर जबरदस्ती नहीं करनी थी। कई मनुष्यों के चेहरे पर डर के भाव प्रकट हुए जब वे पीछे हटने के बारे में सोचने लगे। उनमें से कुछ लोग क्रोधित थे और धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। यह इथेरियल संप्रदाय बहुत ज्यादा है। यह सिर्फ एक संप्रदाय में शामिल होने जैसा है। हमें अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। यह सही है, हमारी आध्यात्मिक जड़ें भी बुरी नहीं है। अगर हम सचमुच ऐसा नहीं कर सकते तो हम दूसरे संप्रदायों में शामिल हो सकते हैं।
यह मरने से बेहतर है। मुझे आश्चर्य है कि यह पर्वत शिखर कितना ऊंचा होगा। क्या होगा अगर आधे रास्ते में ही हमारी सहनशक्ति समाप्त हो जाए। अधिकांश मनुष्यों के विपरीत वहां उपस्थित 20 क्यूई शोधन योद्धा शांत दिख रहे थे। नश्वर लोगों के लिए यह पर्वत शिखर अगम्य था। हालांकि उनके लिए यह अपनी उड़ती तलवारों पर सवार होकर हवा में ऊपर उठने के अलावा और कुछ नहीं था। क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक ने अपने थैले से एक उड़ती हुई तलवार निकाली और उछल पड़ा। अपने वस्त्र लहराते हुए वह हंसते हुए सौम्य लग रहा था। मैं पहले कदम रखूंगा, मैं शिखर पर सबका इंतजार करूंगा। इसके साथ ही वह हवा में उड़ गया और पलक झपकते ही बादलों में गायब हो गया। अन्य क्यूई शोधन योद्धा पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आत्मिक हथियार बुलाए और शिखर की ओर उड़ चले। अजीब बात यह थी कि घमंडी आदमी हिला तक नहीं, बल्कि उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और बादलों की गहराइयों में देखने लगा। किसी को पता नहीं चला कि वह क्या सोच रहा था। सफेद ब्लाउज वाली महिला के साथ भी यही हुआ, वह भी वही खड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ नश्वर योद्धाओं ने भी साहस जुटाया और शिखर की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। क्यूई शोधन योद्धाओं की तुलना में ये नश्वर योद्धा बहुत धीमे थे और उनका हर कदम जोखिम भरा था। यदि वे एक भी कदम चूक गए तो वे अथाह खाई में गिर जाएंगे। भाई, क्या तुम हिल नहीं रहे हो? लिटिल फैटी ने सूजिमो की ओर देखा और पूछा। सूजिमो बोलने ही वाला था कि उसने बादलों से एक दुखद चीख सुनी। आह! सबके दिल धड़क उठे। पलक झपकते ही ऊपर बादलों से एक आकृति नीचे गिरी। वह सबकी आंखों के सामने से गुजरती हुई उनके बगल में अंधेरे गर्त में गिर गई। यह नजारा देखकर सबके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। जो व्यक्ति रसातल में गिरा वह क्यूई शोधन योद्धा था जो सबसे पहले रवाना हुआ था। क्यूई शोधन योद्धा मर गया था। उस व्यक्ति को उपरोक्त स्थिति का सामना किससे करना पड़ा? ऊपर बादल अप्रत्याशित रूप से घूम रहे थे और बदल रहे थे तथा एक भयावह मारक इरादे से हवा निकाल रहे थे। आह! एक और दुखद चीख सुनाई दी। एक आकृति पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर खाई में गायब हो गई। गल्प गल्प, भीड़ में से लार निगलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस छोटी सी अवधि के भीतर 2 क्यूई शोधन योद्धा पहले ही अथाह रसातल में मर चुके थे। दोनों दाव बच्चे सही थे। तीसरा दौर सबके लिए न्यायपूर्ण था, यहाँ तक कि क्यूई शोधन योद्धा भी शायद शिखर तक न पहुंच पाए। कुछ नश्वर लोग जो अभी अभी निकले थे और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़े थे, पहाड़ की दीवारों पर लटके हुए थे। यह देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे पसीने से तरबतर हो गए। किसी ने पहले ही पहाड़ की दीवारों से नीचे उतरना शुरू कर दिया था। क्या मजाक है, क्यूई शोधन योद्धा भी मर चुके थे। उन्हें यह जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अचानक घमंडी आदमी मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया, जिंदगी और मौत चारों तरफ, जिंदगी और मौत चारों तरफ। पहाड़ की चोटी पर जिंदगी और पहाड़ की तलहटी में मौत, या तो जिंदगी या मौत। दिलचस्प है, एक चुनौती है। अध्याय 65 शाश्वत पवित्र राजा, नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। कई लोगों ने उस घमंडी आदमी को अलग भाव से देखा। सब इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और वे पीछे हटने के बारे में सोच रहे थे। सिर्फ घमंडी आदमी डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में उत्सुकता थी। आह! आह! दुखद चीखों का एक और सिलसिला शुरू हो गया। क्यूई शोधन योद्धा जो सबसे पहले आगे बढ़े थे, एक के बाद एक बादलों से नीचे गिर पड़े। पलक झपकते ही वे पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर अथाह खाई में गायब हो गए। यह दृश्य देखकर अंततः कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वापस लौटने लगा। लिटिल फैटी मन ही मन चौंक गया और बोला, अभी अभी एक लेवल 9 क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा गिर गया है। बादलों के ऊपर उनका सामना किससे हुआ? सूजिमो ने और भी गौर से देखा। अभी अभी कुल 23 क्यूई शोधन योद्धा आकाश में उड़ गए थे। कुछ ही देर में वे सभी गिर गए और उनमें से कोई भी नहीं बचा। यह थोड़ा डरावना था। पहाड़ की दीवार से पीछे हटने वाले कई नश्वर लोग इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनके दिल अभी भी धड़क रहे थे और उनके अंग कांप रहे थे। वे बिना पीछे मुड़े ही पहाड़ से नीचे उतर गए। कुल 80 से ज्यादा लोग दूसरे चरण में सफल हुए। अब जबकि 23 क्यूई शोधन योद्धा असफल हो चुके थे और आधे से ज्यादा नश्वर योद्धा पीछे हट चुके थे, पहाड़ की तलहटी में केवल 17 लोग ही बचे थे। ये 17 लोग दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, यहाँ तक कि जब उन्होंने कई क्यूई शोधन योद्धाओं को एक के बाद एक गिरते देखा, तब भी उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। छोटा फैटी रास्ते भर मजाक करता और हंसता रहा था, लेकिन इस वक्त वह चुप था और उसकी छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूम रही थी। किसी को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। सूजिमो को लग रहा था कि जिंदगी और मौत का यह दौर थोड़ा अजीब था। हर पहलू में एक अजीब सा एहसास था। हालांकि सूजिमो यह ठीक से नहीं बता सके कि क्या गलत था। लगभग उसी समय घमंडी आदमी और सफेद ब्लाउज वाली महिला ने अपनी उड़ती हुई तलवारें निकाली और आसमान में उड़ गए। हालांकि उनकी गति स्पष्ट रूप से कम हो गई थी। यह स्पष्ट था कि वे दोनों बेहद सतर्क थे और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। भाई, सावधान रहना, मैं ऊपर जाकर पहले तुम्हारा पता लगाऊंगा। छोटा मोटा भी एक क्यूई शोधन योद्धा था।
उसने अपनी कमर में रखे थैले से एक छोटी सी ढाल निकाली। हवा में वह खुल गई और तेजी से फैल गई, जिससे उसका मोटा शरीर धीरे धीरे ऊपर उठ गया। शेष 14 लोग, जिनमें सूजिमो भी शामिल था, सभी आत्मा क्यूई से रहित नश्वर थे। यदि कोई पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता था तो वह अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके थोड़ा थोड़ा करके ही चल सकता था। सूजिमो अब हिचकिचाया नहीं। वह पहाड़ की दीवार के नीचे पहुंचा और छलांग लगाकर ऊपर चढ़ गया। वह हल्का और फुर्तीला था और सीधे पहाड़ की दीवार पर लटक गया। फिर वह तेजी से ऊपर चढ़ गया। बाकी 13 लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि ऊपर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बंदर गया है। अब जबकि सूजिमो का टेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर पूरा होने वाला था, वह अजगर की तरह फुर्तीला, बंदर की तरह फुर्तीला, हवा की तरह तेज और तीर की तरह तेज था। उसके सामने खड़ी पर्वत चोटी उसके लिए कोई बाधा नहीं थी। वानर पहाड़ों पर चढ़ने की भावना और चट्टानों पर चढ़ने के कौशल के साथ पैदा हुए थे। यदि सूजिमो ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया तो भले ही एक क्यूई शोधन योद्धा एक उड़ती तलवार पर सवार होकर आकाश में उड़ जाए, उसकी गति उससे अधिक तेज नहीं हो सकती। उस समय कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला पर जॉयफुल कबीले के एल्डर कियान हवा में उछल रहे थे, जबकि सूजिमो उस ऊंचे प्राचीन वृक्ष पर चढ़ रहे थे। दोनों की गति लगभग एक जैसी थी। बेशक उस समय सूजिमो ने रक्तवर्णी कपी रूपांतरण का उपयोग किया था, जबकि एल्डर कियान एक फाउंडेशन स्थापना साधक थे। यद्यपि सूजिमो ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, फिर भी उसे शेष 13 मनुष्यों को पीछे छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। कांप कांप। ठीक उसी समय सूजिमो के कान फड़कने लगे और उसे पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में 1 वर्ष तक रहने के बाद हालांकि सूजिमो अभी भी पक्षियों और जानवरों की भाषा समझने में असमर्थ था, वह उनकी चीखों में छिपी भावनाओं को कमोबेश समझ सकता था। पक्षियों की चीखों की श्रृंखला में स्पष्ट रूप से उत्साह और उपहास का भाव था। वहां आत्मिक जानवर क्यों है? सूजिमो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, फिर भी उसने अपनी गति कम नहीं की और ऊपर चढ़ता रहा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ ही देर बाद ऊपर से उस घमंडी आदमी की गुस्से भरी फटकार की आवाज सुनाई दी। सूजिमो ने अपना सिर उठाया और संकुचित आंखों से ऊपर देखा। बादलों की गहराई में एक विशालकाय पक्षी अपने पंख फैलाकर हवा में चीख रहा था। उसका शरीर धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि वह हवा में ही उस घमंडी आदमी, सफेद ब्लाउज वाली औरत और लिटिल फैटी पर लगातार हमला कर रहा था। चिड़िया के पंखों का हल्का सा फड़फड़ाना तेज हवा का झोंका पैदा कर देता। नन्हा फैटी और बाकी दोनों हवा में ऐसे झूल रहे थे मानो किसी भी पल गिर पड़ेंगे। एक आत्मा दानव। सूजिमो का दिल धड़क उठा। पक्षी से ऐसी आभा निकल रही थी जो किसी आत्मा राक्षस से भिन्न नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अभी कुछ समय पहले ही आत्मा राक्षस लोक में प्रवेश किया था और वह प्रारंभिक अवस्था के आधार स्थापना साधक के समतुल्य था। फिर भी पक्षी की ताकत लिटिल फैटी और अन्य 2 को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। साफ था कि चिड़िया अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रही थी। चूहे का पीछा करती बिल्ली की तरह वह उन तीनों के ऊपर चक्कर लगा रही थी और बीच बीच में अपने पंख फड़फड़ा रही थी। छोटा फैटी और बाकी दोनों आगे नहीं चल पा रहे थे। उस घमंडी आदमी में शुरू से ही एक पवन आत्मा की जड़ थी। हालांकि वह तेज हवाओं में डगमगा रहा था, फिर भी वह अपना संतुलन बनाए रख पा रहा था। सफेद ब्लाउज वाली महिला के चेहरे पर ठंडक थी और उसके चारों ओर बर्फ की एक परत सी दिखाई दे रही थी। यह स्पष्ट था कि उसने पहले ही किसी ताबीज का उपयोग कर लिया था। नन्हा फैटी चौड़ी और मजबूत ढाल पर टिका हुआ उस पर पसर गया। उसने ढाल के किनारे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था और उसका गोल मटोल चेहरा पसीने से लथपथ था और उसकी निगाहें बेचैन थी। तो यह जीवन और मृत्यु के मोड़ की बाधा है। हम केवल इस पक्षी की बाधा को पार करके ही शिखर तक पहुंच सकते हैं। सूजिमो ने एक पल सोचा और इसके पीछे का कारण समझ गया। जैसे ही वह चढ़ाई जारी रखने वाला था, ऊपर से छोटे मोटे आदमी की चीख सुनाई दी। शायद इसलिए कि चिड़िया ने देखा कि सूजिमो और बाकी लोग भी ऊपर चढ़ गए हैं, वह लिटिल फैटी और बाकी 2 लोगों से लड़ना नहीं चाहती थी। उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और तेज हवा का झोंका आया। छोटा फैटी सबसे पहले हार मानने वाला था और हवा में ही गिर गया। यहाँ तक कि उसकी ढाल भी उड़ गई और कहीं नजर नहीं आई। आ आ आ आ। छोटा फैटी इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और पंजे लहराते हुए चीख मारी। जब उसने ऊपर से सूजिमो को देखा तो उसने झट से कहा, बड़े भाई भागो, ऊपर एक बड़ा पक्षी है और बहुत खूंखार है। जिस दिशा में लिटिल फैटी गिरा वह सूजिमो से ज्यादा दूर नहीं था। सूजिमो को लिटिल फैटी का अच्छा अंदाजा था और वह उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने अपना शरीर हिलाया और पहाड़ की दीवार के साथ क्षैतिज रूप से आगे बढ़ता रहा। उसने लिटिल फैटी को हवा में ही खींच लिया। छोटे फैटी ने आंखें घुमाई और लार टपकाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह डर के मारे बेहोश हो गया हो और बेहोश हो गया हो। सूजिमो ने भौहें चढ़ाई। वह पहाड़ पर आधी चढ़ाई चढ़ चुका था। अगर वह लिटिल फैटी को नीचे उतारना चाहता तो उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। यद्यपि लिटिल फैटी भारी था, लेकिन वह सूजिमो की कमर पर लगे कोल्ड मून सेबर और उसकी पीठ पर लगे सैंगुइन क्रिस्टल बो के सामने कुछ भी नहीं था।
यह सोचकर सूजिमो ने लिटिल फैटी को एक हाथ से घसीटा और दोनों पैरों और एक हाथ से चढ़ना जारी रखा। उसकी गति जरा भी कम नहीं हुई। जब सूजिमो करीब पहुंचा तो वह अंततः इसे स्पष्ट रूप से देख सका। यह एक अमर सारस था जो बूढ़ा नहीं लग रहा था और अभी भी अपनी शैशवावस्था में था। फिर भी उसकी आंखें उत्साह से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पर्वतारोहियों को गोली मारकर गिराना ही उसके लिए सबसे मजेदार और दिलचस्प खेल था। अमर सारस नीचे झपटा और अपने पंजे फैलाकर सफेद ब्लाउज वाली महिला के ताबीजनुमा बर्फ के कवच पर उतरा। क्रैक क्रैक, बर्फ की धार टूट गई और अमर सारस के पंजों से आसानी से टूट गई। हवा का एक झोंका आया और सफेद ब्लाउज वाली औरत उड़ती हुई तलवार से नीचे गिर पड़ी। हालांकि उसकी आंखें धुंधली थी, उसने कोई आवाज नहीं की और पलक झपकते ही खाई में गिर गई। घमंडी आदमी उसके पीछे पीछे चला। अमर सारस के हमले में वह 3 सांसों से ज्यादा नहीं टिक सका और गुस्से से भरे चेहरे के साथ हवा से नीचे गिर पड़ा। कांप कांप, अमर सारस ने अपना सिर उठाया और प्रसन्न होकर रोने लगा।